क्लास 7 पोम 3 द शेड। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे आज। फ्रैंक फ्लिन की ये पोम थी द शेड। इसके पोइट कौन है? फ्रैंक फ्लिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोम। तो इस पोम के स्पीकर कौन है? द स्पीकर ऑफ द पोम इज द पोइट हिमसेल्फ। और पोइट कौन है? फ्रैंक फ्लिन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्पीकर ऑफ द पोम इज द पोइट हिमसेल्फ। सेकेंड इज ही अफ्रेड ऑफ और क्यूरियस और बोथ। क्या वो डरे हुए थे या फिर क्यूरियस थे? क्यूरियस का क्या मीनिंग होता है? क्यूरियस का क्या मीनिंग होता है? जिज्ञासा, तीव्र इच्छा होना, जिज्ञासा। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरा हुआ और क्यूरियस का मीनिंग होता है जिज्ञासा, किसी जानने की जिज्ञासा। तो या क्या वो अफ्रेड था या क्यूरियस था या बोथ, दोनों था? तो ही इज अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस। वो अफ्रेड भी था और वो क्यूरियस भी था। वो थोड़ा थोड़ा डरा भी हुआ था और ये उसमें जिज्ञासा भी थी जानने की। ही इज क्यूरियस टू एंटर द शेड। उसमें ये तीव्र इच्छा थी, जिज्ञासा थी उस शेड में जाने की। एंड एट द सेम टाइम ही फील्स दैट समवन इज स्टेरिंग एट हिम। और साथ में ही उसको ये फीलिंग आती थी, वो ऐसा महसूस करता था कि कोई उसे उस शेड से स्टेयर करता है, मीन्स घूरता है, देखता है। अब थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज ही प्लानिंग टू डू सोन। वो फिर जल्दी में क्या प्लान करता है कि वो जल्दी क्या करने वाला है? He is planning to open the door and enter the shed someday soon. वो प्लान करता है कि मैं किसी दिन इस शेड का डोर ओपन करूंगा और इसके अंदर जाऊंगा बहुत जल्दी। फोर्थ पार्ट, बट नॉट जस्ट येट, suggests doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. But not just yet, ये हमें क्या सजेस्ट करता है ये सेंटेंस? ये हमें डाउट भी सजेस्ट करता है, फियर भी। डाउट क्या होता है? शक होना। फियर हो गया डर। हेजिटेशन होता है हिचकिचाना। लेजीनेस होता है आलस, या फिर कुछ और, समथिंग एल्स। तो इसका क्या मतलब होगा? बट नॉट जस्ट येट, ये हमें क्या सजेस्ट करता है? अब हमने इनमें से एक वर्ड चूज करना है जो हमें सही लगता है। आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हेजिटेशन। ये हमें क्या सजेस्ट करता है? जब हमने पोम पढ़ी थी ना ये, तो उसमें ये हमें क्या लग रहा था कि ये सेंटेंस क्या सजेस्ट करता है? हमें लगता है कि वो हेजिटेट कर रहा है। हेजिटेशन हमें लगता है कि वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। इट शोज दैट द स्पीकर वांट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ हिज थॉट्स अबाउट द शेड। और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो स्पीकर है ये कुछ और समय लेना चाहता है उस शेड में जाने के लिए। He currently fears that someone stares at him and at the same time also thinks that his brother's claim that there is a ghost is just a lie. उसको करंटली उस समय ये फियर है कि कोई उसे वहाँ से स्टेयर करता है, और साथ में ही एट द सेम टाइम उसके ब्रदर का जो ये
क्लेम था कि वहाँ पे कोई घोस्ट है, घोस्ट क्या होता है, भूत, भूत है वहाँ पे, ये भी एक झूठ है, कोरा झूठ है। सो ही इज़ हेजिटेटिंग टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स फॉर नाउ। तो वो अब हिचकिचा रहा है कोई नेक्स्ट स्टेप, फर्दर स्टेप लेने के लिए वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, इज देयर अ रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट? इज देयर, if there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. क्या आपके घर के पास भी ऐसा कोई कमरा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे कोई डरावनी कोई ऐसी बातें जो हैं वो हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उस चीज़ को, उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो? अगर है ऐसी कोई तो उसके बारे में भी आप लिख के लाओगे घर से। ये आपने खुद करना है, ठीक है? तो इसके बारे में भी आप घर से कुछ लिख के लाओगे और हमारे साथ शेयर करोगे, ठीक है? तो ये कल का दिन आप करके लाना। ओके, ओके, थैंक यू।